जय श्री कृष्ण। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं लीला रचते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस नन्हे से कान्हा को माँ यशोदा अपनी गोद में खिलाती थी, उसी बालक से स्वयं महाबली राक्षस भी भय खाने लगे थे। पूतना वध के बाद कंस का भय और भी बढ़ गया था। उसे विश्वास हो गया था कि उसका काल गोकुल में ही पड़ रहा है। इसलिए उसने एक ऐसे मायावी राक्षस को भेजा जो भयंकर तूफान का रूप धारण कर पूरे गोकुल को पल भर में उजाड़ सकता था। तो आइए श्रद्धा और प्रेम के साथ सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत एवं चमत्कारी तृणाव्रत वध की दिव्य कथा। पूतना के मारे जाने की खबर सुनकर कंस क्रोध से बौखला गया। उसने सोचा, पूतना का गोकुल की भूमि पर मारा जाना यह सिद्ध करता है कि जिस बालक से मेरे प्राणों को भय है वह गोकुल में ही पल रहा है। उसे मारने के लिए मुझे मायावी राक्षस तृणाव्रत की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि वही भयंकर तूफान का रूप लेकर प्रत्येक वस्तु को धूल की तरह उड़ा सकता है। यह सोचकर कंस ने तृणाव्रत को बुलाया। कंस की आज्ञा पाते ही तृणाव्रत अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग कर उसी क्षण गोकुल पहुंच गया। उसके वहां पहुंचते ही पूरा गोकुल चक्रवाती तूफान की चपेट में आ गया। गोकुल वासियों ने कभी ऐसा तूफान नहीं देखा था। नगर को इस भयंकर तूफान से बचाने के लिए सभी लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। उधर यशोदा माँ कामकाज में व्यस्त थी और श्री कृष्ण उनसे अलग बैठे खेल रहे थे। अचानक आए तूफान को देखकर माँ यशोदा श्री कृष्ण की ओर दौड़ी, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण को वहां नहीं पाया। उस भीषण तूफान में अपने पुत्र को घर में न पाकर माँ के मन में तरह तरह की आशंकाएं उत्पन्न होने लगी। और ऐसा होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि चक्रवाती तूफान के कारण उनका पुत्र अदृश्य जो हो गया था। परंतु वास्तविकता यह थी कि श्री कृष्ण को पहले से ही सब कुछ मालूम था और वह तृणाव्रत के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही वह चक्रवाती तूफान के रूप में आया, श्री कृष्ण जानबूझकर स्वयं उस तूफान में जा फंसे। बालक को अपनी मायावी शक्तियों में फंसा देख तृणाव्रत ने सोचा, चलो मेरा काम अब पूरा हो जाएगा। अब मैं इसे आकाश में खूब ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा, फिर वहां से धरती पर पटक दूंगा। बस इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। परंतु तृणाव्रत ने श्री कृष्ण को ऊपर आकाश में ले जाने के लिए जैसे ही बल लगाया, श्री कृष्ण ने अपना भार बढ़ाना शुरू किया। तृणाव्रत ने और बल लगाया, मगर वह उन्हें अधिक ऊपर तक न ले जा सका। श्री कृष्ण ने अपना भार इतना बढ़ा दिया कि तृणाव्रत उनके भार से दबकर तेजी से नीचे की ओर आने लगा। अब तृणाव्रत के पास उस बालक से पीछा छुड़ाने के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता न था, परंतु उसे इसमें भी सफलता नहीं मिली। ऊपर से अब उसे अपने सिर पर श्री कृष्ण के ब्रज समान प्रहार भी सहने पड़ रहे थे। अगले ही क्षण अचानक धरती से टकराने के कारण तृणाव्रत की हड्डियां चूर चूर हो गई और उस मायावी राक्षस का अंत हो गया। तृणाव्रत के मरते ही चक्रवाती तूफान भी शांत हो गया। माँ यशोदा अभी भी अपने लाडले को खोज रही थी। तभी एक गोपी माँ यशोदा के पास आकर बोली, सखी, श्री कृष्ण को कुछ लोगों ने एक मृत राक्षस की देह पर बैठकर खेलते हुए देखा है। यह समाचार सुनते ही यशोदा माँ के होश उड़ गए और वह उस तरफ दौड़ पड़ी। वहां पहुंचकर उन्होंने झट से श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और उन्होंने पुनः अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। सभी गोकुलवासी यही सोच रहे थे, इतने छोटे से बालक ने
ऐसे दुर्दांत राक्षस का वध कैसे किया होगा। इस प्रकार मायावी राक्षस तृणाव्रत का अंत हुआ और गोकुलवासियों ने प्रत्यक्ष देखा कि नन्हे कान्हा कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर संकट का अंत कर देते हैं, चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो। प्रभु की कृपा के आगे उसकी कोई शक्ति नहीं टिकती। यदि आपको श्री कृष्ण की यह दिव्य लीला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। ऐसे ही और श्री कृष्ण की लीलाएं तथा सनातन धर्म की प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री माधव।